हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, कल हमारा एकदम बायस क्लियर था और हम कुछ शॉर्ट्स भी कैरी करके गए थे और 50% हमने यहाँ पे जो भी पोजिशनल मेरे साथ था मैंने बोला था कि यहाँ पे हम बुक कर लेंगे। क्यों? बिकॉज ये जो लिक्विडिटी है ना, इसको मार्केट स्वीप कर रहा था और इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। अगर हम स्टार्टिंग के 10-15 मिनट देखें ना, तो ये जो लिक्विडिटी है इसको इसने स्वीप करके मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा था। तो आई वॉज नोइंग कि अगर ये इस लिक्विडिटी को स्वीप कर रहा है और इसके नीचे नहीं जा रहा है तो मार्केट एक छोटा सा पुल बैक दे सकता है। ओके, नाउ मेरी जो बाकी की क्वांटिटी है उसका स्टॉप लॉस मैंने 22,560 पे रखा है और अभी भी वही रख रहा हूँ। ओके, अगर हम क्लोजिंग 430 के नीचे दे देते हैं तो 430 के नीचे अगर हम क्लोज हो जाते हैं आज, इन एनी केस वो 430 क्या लेवल है? सिंपल है, प्रीवियस डे का लो है। अगर हम इसके नीचे क्लोज हो रहे हैं तो मैं ये जो मेरा पोजिशनल शॉट है ओके वो मैं कैरी करूंगा और डाउन साइड के लिए। बट अगर हम 430 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे इस शॉर्ट पोजीशन से भी निकल जाऊंगा। क्यों? बिकॉज फिर हमारा बायस चेंज हो जाएगा ना। अब ये बायस चेंज क्यों होगा ये चीज़ समझो, उसको मैं पूरा एग्जैक्टली डिटेल में समझाऊंगा। बट आपको वीडियो ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। आज थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, सॉरी, बट आपको ध्यान से सुनना है और पूरा स्किप किए बिना देखना है। ओके, सिंपल है। नाउ लेट मी टेक यू टू वीकली चार्ट। तो आज पहले हाँ, निफ्टी में क्या मूव मिला वो एक बार डिस्कस करते हैं। चलो कि हमारे प्लान के हिसाब से कुछ हुआ कि नहीं ना। अब देखो, हमारे प्लान के हिसाब से तो ये गैप डाउन ओपन हो गया, तो यहाँ पे तो हमारा कोई प्लान नहीं था। ये लिक्विडिटी एक वॉच आउट करनी थी, बट यहाँ पे मॉर्निंग में ये इतना क्लमजी वे में ऊपर गया है कि यहाँ पे कोई अच्छी एंट्री बन नहीं रही थी। बट एनीवेज ये हमारा प्लान भी नहीं था। हमारा प्लान क्या था? दैट अगर हम ऊपर आते हैं तो एग्जैक्टली आपको एक लेवल बताया था कल के वीडियो में 480 से लेके 500। ओके, और ये एक फेयर वैल्यू गैप भी आपको बताया था जिसको यहाँ पे निफ्टी ने टैप किया है। ओके, तो हमारा पास जो लेवल था वो क्या था? 480 से 500। डिस्कस यही था कि अगर नीचे खुलते हैं तो हम इस गैप में, सॉरी, इस लेवल के आसपास जब भी आते हैं यहाँ से हम रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। कहाँ से? 480 से लेके 500 और ये फेयर वैल्यू गैप से। अब यहाँ पे मार्केट नीचे गया, फिर यहाँ पे सस्टेन करते करते इधर से ऊपर निकल गया है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा एक एसएल डेफिनेटली हिट हुआ हो सकता है और ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी था ना। ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने ड्रॉ क्यों नहीं किया था कल? सिंपल है, मुझे पता नहीं था कि हम गैप डाउन ओपन होंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तभी ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है। तो आज गैप डाउन ओपन हो गए तो सिंपली आपको समझ जाना है। ये मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था दैट दिस इज़ द ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे वॉच करना है। बट यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया, बट फिर इधर ही सस्टेन करके इसने ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। नाउ बायस चेंज क्यों हो रहा है उसके लिए हम वीकली एंड डेली चार्ट का थोड़ा एनालिसिस करेंगे। नाउ करंट वीक का कैंडल अभी भूल जाओ। ओके, लास्ट वीक का जो कैंडल है हमने क्या डिस्कस किया था? दैट ये वीक ट्रिकी रह सकता है। आपको पहले ही एक चीज़ बताई थी दैट दिस वीक कैन बी ट्रिकी। क्यों बताया था? बिकॉज वीकली हमारा बायस बुलिश था। सिंपल है। क्यों बुलिश था? बिकॉज ये प्रीवियस जो लो को स्वीप करके क्लोजिंग जाके ऊपर दी थी ना। बुलिश कहाँ तक था? जब 650 से लेके 700 750 ये एरिया तक हमारा बायस बुलिश था। यहाँ से हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस तरीके का हमने कुछ प्लान बनाया था। ओके, इस तरीके का प्लान बनाया था, राइट। फिर डेली हमने देखा, डेली का भी ये लास्ट 2 कैंडल छोड़ दो, मंडे ट्यूसडे का ये कैंडल पे फोकस करो, ठीक है, ये कैंडल पे। तो यहाँ पे डेली का हमारा क्या बायस था? डेली का हमारा ब्यूरिश बायस था। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था दैट ये चीज़ अभी ट्रिकी हो सकती है, राइट। ये हमारा डिस्कशन था। नाउ मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ मेरा बायस? सिंपल है, वीकली में मैंने क्या बोला? हमारा बायस क्या है? बुलिश। कौन से लेवल तक? 22,750 850 ये जोन तक हम ऊपर जा सकते हैं, राइट। अभी भी वो लेवल टैप नहीं हुआ है। आई गेस 680 के आसपास कुछ हाई लगाया है, 676 ये उसके आसपास, राइट। तो आ जाते हैं डेली चार्ट पे। नाउ वीकली हमारा बुलिश है, सिंपल है, समझ गए। नाउ डेली में क्या हो रहा है? प्रीवियस डे के लो को स्वीप करके हम क्लोज ऊपर हो रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया दैट हमें 22,430 से नीचे क्लोज होना है, तभी हम ये ब्यूरिश बायस जो है हमारा वो कंटिन्यू रखेंगे। अगर नहीं होता तो आप एक चीज़ समझ जाओ दैट हमारा वीकली एंड हमारा डेली ये दोनों बायस हमारे क्या हो जाएंगे? अलाइन हो जाएंगे। मतलब दोनों ही बायस अब एक बात कर रहे हैं, एक चीज़ हमें दिखा रहे हैं, क्या? दैट हमें
बुल रहना है। कौन से लेवल तक? वापस जब तक ये हाई स्वीप नहीं हो जाते और हम 750 800 एरिया तक नहीं आ जाते तब तक हमें बुल बने रहना है। क्यों? बिकॉज ये दोनों अब अलाइन हो चुके हैं। वीकली भी बुलिश मैंने बताया क्यों, डेली भी बुलिश ये भी मैं आपको बता रहा हूँ दैट क्यों, बिकॉज ये स्लो स्वीप करके ऊपर जाना मतलब यहाँ पे एक तगड़ा मूव आ सकता है। हो सकता है कल वेडनेसडे है, एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम निफ्टी में 200 से 250 पॉइंट्स का ऑन दी अपसाइड देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके लिए हम एक लेवल निकालेंगे, उस लेवल के ऊपर आपको ओनली एंड ओनली फॉर बाइंग के लिए देखना है। नाउ ये ऐसा कई मतलब बहुत कम बार होता है दैट हम अपना बायस जो है वो ड्यूरिंग द वीक चेंज करें, ठीक है, ऐसा बहुत ही कम बार होता है। बट ये वीक स्टार्टिंग में ही आपको वीकली एनालिसिस में मैंने बोला था दैट दिस वीक कैन बी वेरी वेरी ट्रिकी। ओके, सिंपल है। तो आपको ऐसे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये सब चीज़ें चलती रहती है। अगर मार्केट के साथ हम चेंज नहीं होंगे, इफ़ वी डू नॉट चेंज, तो मार्केट हमें पटक के फेंक देगा, ठीक है, बाहर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना। कल कैसे ट्रेड करना है वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ओके, देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक की तरह आपके लिए काम करेगा। ओके, सिंपल है, बिकॉज इसने इंटरनल स्ट्रक्चर डेफिनेटली ब्रेक किया है, तो वी विल यूज़ इट एज अ ऑर्डर ब्लॉक। वेरी वेरी सिंपल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमारा हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। ओके, मैं अभी देखूँगा इसमें मुझे 5 मिनट में कोई रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है या नहीं। वैसे ये ओके 5 मिनट्स में आई थिंक दिस इज़ अ वेरी रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक। ये यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये टेस्ट हो चुका है। आई थिंक दिस विल बी अ वेरी रीडिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे अगर हम ये मार्क करें ना, ये एक बहुत ही बढ़िया लेवल हो सकता है। ओके, ये सिर्फ ये एक कैंडल भी मार्क कर लो तो भी चलेगा ये, बिकॉज 5 मिनट में बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। बट मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करना पसंद करूँगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी हमें रिस्क नहीं लेना है, राइट। ये पूरा मूव ही कैप्चर कर लेते हैं। बट जो 5 मिनट पे कैंडल दिखाई वो एक बहुत ही क्लीन ऑर्डर ब्लॉक है, आपको ये चीज़ समझनी है, बिकॉज वो मिटिगेट नहीं हुआ है कहीं पे भी। ओके, अगर ये कैंडल देखे, ये कैंडल, तो ये जब ब्रेक हुआ देन इसके बाद प्राइस कभी भी इधर आया नहीं है, तो ये बहुत ही, ये बोलते हैं ना, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है, एकदम नीट एंड क्लीन, सिंपल है। तो हमने ये भी मार्क कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ट्रेड कैसे करना है फटाफट देख लेते हैं। देखो, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, इस एरिया में मिला, कर लो बाइंग। ओके, कर लो बाइंग। क्यों? बिकॉज जब तक हम 22,400 के ऊपर है अभी हम शॉर्ट नहीं करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम 430 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं तो जो मुझे दिख रहा है कि मोस्ट लाइकली हम हो जाने चाहिए 430 के ऊपर क्लोज, ठीक है, ये मुझे अभी भी यही दिख रहा है, बिकॉज प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ये मोस्ट लाइकली एक सिनारियो है जो चेंज कर सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम कभी भी 22,750 से 850 जोन में आ जाते हैं, वहाँ से वापस से शॉर्ट्स ही प्लान करेंगे, वहाँ से वापस से शॉर्ट्स प्लान करेंगे। और इस बार 22,000 21,800 इसको लिए बिना हम अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करेंगे ऑन दी शॉर्ट साइड। वो बड़ा एक शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा उधर, ये चीज़ याद रखना है। ये बड़ा शॉर्ट का ट्रेड इधर से वापस से मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है। अगेन मैं बोल रहा हूँ 90% चांस है, 90% कि अगर ये मूव आता है इस वीक में, राइट, 750 800 तक, तो 90% चांस है कि ये एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है बुल्स के लिए। याद रखना मेरी बात, इस वीडियो को टाइम स्टैम्प के साथ ही इस चीज़ को लिख के याद करके रख लेना, सिंपल है। नाउ फ्लैट ओपन होके ऊपर जाते हैं, 520 इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, या फिर ये वीकली ओपन की ही जो लाइन है इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, हम लोग बाइंग करेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफवीजी कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा, बिकॉज प्राइस ने यहाँ पे जो भी नाटक करना था ना वो नाटक यहाँ पे कर लिया है। अभी अगर इसको ऊपर जाना है तो ये कुछ काम नहीं आएगा, हम लोग डेफिनेटली बाइंग करेंगे। पहला टारगेट क्या रखेंगे? यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वही हम अपना फर्स्ट टारगेट रखेंगे। इसको मैं थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ। ओके, यहाँ तक सिंपल है। हमारा फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 600 तक। अगर हम ये जोन क्रॉस कर देते हैं तो नाउ इधर क्या देखना है, अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करता है 620 630 के ऊपर, कंटिन्यू करेंगे हमारे बाइंग को। यहाँ पे आते ही स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे कॉस्ट पे, और 620 630 के ऊपर जाता है हम कंटिन्यू करेंगे बाइंग। मेरा पहला टारगेट 22 730 750 ये जोन डेफिनेटली
देखने को मिलना चाहिए। सिंपल है मेरी बात ना। अगर यहाँ से रिवर्स हो गया तो क्या करेंगे सर, वो लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन कुछ दिखा तो मैं बता दूंगा, बाकी अभी मैंने जो बताया उसी तरीके से ट्रेड प्लान करना है। बड़ा गैप अप ओपन हो गया, सिंपल है, डिप का वेट करेंगे फिर बाइंग करेंगे। करना बाइंग ही है, चेज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर बड़ा गैप अप आज की तरह ओपन हो जाता है बिल्कुल भी चेज़ नहीं करना है। ओके, सिंपल है। नाउ गैप डाउन ओपन हो गया, इस एरिया तक कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी नीचे हो जाता है हमें वेट करना है। हम थोड़ा बफर रखेंगे, 22,400 के ब्रेकडाउन होने पर ही शॉर्ट का कुछ प्लान करेंगे और फिर हम नीचे 22,250 तक जा सकते हैं। और ये ब्रेक हुआ देन हम 22,080 तक नीचे जा सकते हैं, बट ये 400 के ब्रेक होने के बाद की ही बात है। ओके, सिंपल है। बैंक निफ्टी अगेन देखो, इसमें कुछ करने के लिए अभी भी है नहीं, बिकॉज ये वापस से आज साइडवेज हो चुका है ना। इसको भी कल देखना पड़ेगा कि ये कहाँ जा सकता है, बिकॉज इसने भी अगर डेली चार्ट पे हम देखें तो रिलेटिव इक्वल लोज जो है इसको स्वीप किया है ना। इसका क्लोजिंग वापस से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये भी कहाँ पे क्लोज कर सकता है ना। अगर निफ्टी में रैली आनी है तो ये लीड कर सकता है, बैंक निफ्टी इसको लीड कर सकता है, ये टोटली पॉसिबल है। कल के लिए हमें क्या देखना है, 47,700, इसके नीचे अगर ये सस्टेन होना स्टार्ट करता है तो फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे। सीधा सीधा 47,250 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर 47,700 के ऊपर है आप इसको बाइंग के लिए देख सकते हो। अगर ये चीज़ कंफर्म कब हो जाएगी दैट आपको बाइंग करना है, अगर हम ये जो आपको लाइन दिख रही है ना इसके ऊपर क्लोज हो जाते हैं। ओके, ये लेवल कौन सा है एग्जैक्टली नहीं समझ में आएगा, बिकॉज ये लो क्या है, चलो इसका लो ही देख लेते हैं। इसका लो और इसका लो 844 एंड 841, ठीक है। तो मतलब मोटा मोटी समझ लो 850 के ऊपर अगर आज का क्लोजिंग मिल जाता है देन इसका भी क्लियर बायस हो जाएगा कि इसको भी ऊपर जाना है। ये सारी एक लिक्विडिटी हंट थी, यहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ी थी उसको लेना था, सिंपल है। इसके ऊपर जाएगा 47,800 900 के ऊपर सस्टेन करता है, विल लुक फॉर बाइस। अच्छा खासा यहाँ पे ये गैप फिलिंग का टारगेट 48,200 तक देखने को मिल सकता है और वो क्रॉस होता है देन 48,600 तक हम जा सकता है। मिड कैप्स की बात करें, मिड कैप्स भी पहले डिप दिखा रहे थे और इसमें एग्जैक्टली हमारे प्लान के हिसाब से मूव मिला है। ओके, जो हमने मॉर्निंग में कैच किया था, बट हमने क्या किया था दैट टेलीग्राम पे सबको पता होगा 70% यहाँ पे बुक किया और फिर जब ये डिप मारा तो यहाँ पे बाकी की क्वांटिटी निकाल दी थी ना। ये क्यों निकाली, क्यों प्राइस इतना फास्ट नीचे आया, इसीलिए नहीं। आप चेकआउट करना, जब ये फॉल आ रहा था तो निफ्टी जो था हमारा, ओके, निफ्टी जो था वो 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, इसीलिए हम एग्जिट हो गए थे और कोई बात नहीं थी। बट 70% में अच्छा खासा हमने प्रॉफिट निकाल लिया था यहाँ पे। इसको भी डिलीट करते हैं और इसका भी डेली चार्ट एक बार देखना मैं पसंद करूँगा। इसमें भी देखो क्या दिख रहा है दैट ये डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से प्राइस रिएक्ट कर रहा है। ओके, और प्रीवियस डे के क्लोज के लो के ऊपर जाके हम क्लोज दे रहे हैं ना। यहाँ पे ऊपर फेयर वैल्यू गैप है बियरिश वाला, बट आई डोंट थिंक कि वो वर्क करेगा, बिकॉज ये हम डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक है उधर से रिस्पेक्ट दे के प्रीवियस लोज को स्वीप करके ऊपर जाके क्लोज हो रहे हैं, तो उसका रिस्पेक्ट बियरिश जो है एफईजी उसका रिस्पेक्ट होने का चांसेस कम है ना। अब हम रिस्क कहाँ पे लेंगे, रिस्क हम लेंगे 11,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हम बाइंग करेंगे, सिंपल है। 11,000 के ऊपर सस्टेन हुआ देन 11,100 एंड उसके बाद अगर 11,100 120 ये लेवल सस्टेन होता है देन 11,220 तक हम ऊपर जा सकते हैं। आपको अगर 11,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बाइंग कर सकते हो। इस ऑर्डर ब्लॉक को आप इग्नोर कर देना, सिंपल है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट मुझे दिख रहा है कि ये ऊपर जा सकता है, सिंपल है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, 11,000 के ऊपर सस्टेन होने देना है। अभी ये 980 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वी नीड टू सी 11,000 के ऊपर एक इस तरीके का प्राइस एक्शन बना दे, सिंपली गो लॉन्ग 11,100 120 100 120 ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा एंड 11,220 आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। ओके, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।